आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। सर, ये जो टक्कर होने वाली है बीजेपी वर्सेस सपा की, क्या लग रहा है इस बार कितनी कामयाब हो पाएगी बीजेपी? हरिनारायण जी, मेरा सवाल आपसे है। जी, बीजेपी की प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रहा है। जी, जाटलैंड को साधने में इस वक्त बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जी, सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हरिनारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जाटलैंड को साधने में इस वक्त बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्या कहीं बीजेपी कमजोर तो पड़ती नहीं नजर आ रही जाटलैंड में? ऐसा नहीं। बीजेपी जाटलैंड तो बीजेपी के साथ पूर्ण बहुमत के साथ जुटे हुए हैं। वहाँ आपने अमित शाह जी, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी दौरा किए हैं जी, और आपने देखा होगा कि पूरा जाटलैंड जो है बड़े जोश और खरोश के साथ बीजेपी के साथ जुट रहा है। वह नहीं चाहता है कि फिर दोबारा सांप्रदायिक दंगा का सामना करना पड़े। जी, बीजेपी के शासनकाल में जाटलैंड को बहुत बड़ी शांति और राहत मिला है। सपा के तो तमाम वह उग्रवादी और दंगाइयों को टिकट मिला था। जाटलैंड इससे अपना छुटकारा चाहता है, इसलिए भाजपा के साथ जोरदार तरीके से साथ में आ रहा है। जी, हरिनारायण जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। सपा से हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। अशोक यादव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जाटलैंड को इस बार सपा साध पाएगी? अशोक यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए वीडियो। हाँ, आ रही है? जी, हेलो जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अशोक यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस बार सपा और आरएलडी का जो ये गठबंधन हुआ है जाटलैंड को साधने में, वो कितने कामयाब होते नजर आ रहे हैं? नहीं, कामयाब तो हो ही रहे हैं। देखिए, एक बात बता दें आपको, जब भी कोई बड़ी, देखिए मैं साइकोलॉजिकल बात करता हूँ, तथ्य नहीं रखता हूँ, तथ्य में बहुत रख सकता हूँ। जब कोई बड़ी घटना घटती है हमारे कहीं पर भी, तो छोटी मोटी घटना में तो तमाम अधिकारी छोटे मोटे आते हैं, लेकिन जब बड़ी घटना होती है, बड़ी हादसा होता है, तो बड़े अधिकारी आते हैं, आईजी लेवल की। ये एक घटना है कि पूरे जाटलैंड में 90% वोट इस बार अखिलेश जी को और जैन जी को मिलने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा के मोदी जी वापस आ गए। मैं समझता हूं पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्वज जी, देखें आप, कि सारे नेता सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं इटावा रहता हूं, इटावा के गली से निकला, बगल से रास्ता बंद थी, मात्र 100 लोग नड्डा जी के साथ एक गली में वोट मांग रहे थे। इस बात का यह प्रतीक है कि आने वाले दिनों की आहट, एक फिराक का शेर है कि बहुत पहले सून कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आज चाहे अडानी अंबानी से लेकर वो पर्दे के पीछे हैं। मोदी के जो भाषण सुनिए आप, बौखला गए हैं। इनके भाषण से साफ मालूम पड़ता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार दोस्तों बन रही है। और मैं तो आपसे यहां तक कहना चाहता हूं, लेकिन अशोक यादव जी, लेकिन बीजेपी का तो आरोप है आपकी पार्टी पर कि ये गुंडों की और दंगाइयों की पार्टी है। अच्छा, देखिए, अभी परसों मेरे मुंह से गलत बात निकल गई थी जी। हमारे साथ आपके, मैंने माफी की कोशिश भी करी। आप हमारे नेता को लगातार गुंडा, आतंकवादी, जिन्नावादी, लड़कियां निकलेंगी तो उठ जाती थी। अरे आप भी बेटी हैं, 5 साल आपने अखिलेश जी का कार्यकाल देखा होगा। मैं कान पकड़ लूंगा अखिलेश यादव के व्यक्तित्व में कहीं गुंडापन हो, कहीं आतंकवादिता हो, कहीं कोई इस तरह की घटना घटती हो जिसमें उनका हाथ होता हो। देखिए, अभी कल मोदी जी, शाह जी जब नाम लेते हैं अतीक अहमद जी का, क्या मतलब मेरा अतीक अहमद से है? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं अखिलेश जी के बारे में। मैं उनके साथ 22 साल से हूं। टिकट बटे हैं। लोग कहते हैं परिवारवाद,
अकेला टिकट अखिलेश जी का है, शिवपाल सिंह की तो अलग पार्टी हो गई, अकेला टिकट है और पूरे प्रदेश में केवल 24 टिकट दिए यादवों को। इस बार उनका साफ कहना है हर बिरादरी हर वर्ग को साथ चलना है। आज हमारे कितने लोग हैं, 40 ब्राह्मण को टिकट मिला है, 25 ठाकुर को मिला है, केवल 25 यादव को मिला है। पिछले बार 126 टिकट यादवों के थे। अखिलेश जी का सोच ये है, ना गुंडागर्दी ना बदमाशी, और गुंडागर्दी की बात होती जी तो अशोक जी, मुख्तार जी मैं को- आपसे अरे, इसी सुनो, सवाल पे देखिए। वापस आती हूँ, आपके इसी सवाल पे मैं वापस आती हूँ। मैं अभी चलती हूँ हरि नारायण जी के पास से। हरि नारायण जी, किसान आंदोलन के बाद से तो जाट वैसे ही बीजेपी से नाराज है, आप कैसे जीत का दम भर सकते हैं? ऐसा है कि वो तो एक किसान समस्या थी, प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस ले लिया, मगर जो जाट लैंड की निजी समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता और आर्जकता, यह तो याद कर रहा है जाटलैंड। लेकिन हरिनारायण ये जी मानकर चल रहा है जी। कि बीजेपी शासन में ही हरिनारायण जी, ये किसान कानून तो तब वापस लिया गया ना जब जी, चुनाव की बताएं। घड़ियां नजदीक आ हाँ। गई, वरना किसान तो 1 साल से आंदोलन कर ही रहे थे। ऐसा नहीं, ना ऐसा नहीं। आखिर किसान ने अपना आंदोलन समाप्त तो कर ही दिया, इस बात को तो मान ही लिया कि सरकार ने जो भी फैसला लिया हमारे कहने के मुताबिक मेरी समस्याओं को समझा ले लिया, जी वो आंदोलन समाप्त कर दिया। उसके बाद किसान वहाँ मुजफ्फरनगर इत्यादि जो वहाँ के उग्रवादी और सांप्रदायिकों की जो समस्याएं थी, वो तो जाटलैंड की निजी समस्या थी, जो सरकार भाजपा सरकार में ही नियंत्रित पाया गया है। इसलिए पुनः भाजपा की सरकार वह लाना चाहता है और जी। वहाँ शांति व्यवस्था कायम रखने में जी विश्वास करता है। हरिनारायण जी, लेकिन यहाँ तो सीएम योगी ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम बताएंगे किसकी कितनी गर्मी है, किसकी कितनी चर्बी है। ये बयान क्या सही है? वो भी ऐसे मौके पर और एक ये तो- मुख्यमंत्री के मुंह ऐसे से। बयान तो गुंडे देते हैं। ये तो सही, ये तो प्रतिक्रियाओं के जवाब में बात आती है, जवाब नहीं है कोई, उनका भाई पंडित जी पे यह कोई सोच जवाब नहीं नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक अब प्रतिक्रियाओं के जवाब में बात आ ही जाती है। उसने जनता के हित में सारी बातें कहे हैं। वो उनका कहना था कि अब वहाँ पुनः फिर सांप्रदायिकता और ये दंगा फसाद नहीं होगा जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार में होता था। जी अशोक यादव जी, मेरा सवाल आपसे, मैं वापस आपके पास आती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि जाटलैंड में अब सपा की सरकार आने वाली है, समाजवादी पार्टी में कोई गुंडागर्दी कोई सांप्रदायिकता नहीं होगी, लेकिन अभी भी जाट मुजफ्फरनगर दंगा नहीं भूले हैं, अभी भी उनके जहन में मुजफ्फरनगर दंगा अभी भी है। देखिए मैं आपसे एक बात करता हूं, अक्सर योगी जी कहते, देखिए सुनिए ध्यान से, कि हमारे टाइम में कोई दंगा नहीं होता। देखिए सुनिए प्लीज, मैं ये कहता हूं कि दंगा कराने वाले, हेलो हेलो आवाज आ, हेलो जी 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 बोलिए। देखिए मैं एक बात कहता हूं, मैं शायरी भी करता हूं, बहुत लिखता पढ़ता भी हूं। जी दंगा कराने वाले जिन्होंने, देखिए कोई सरकार नहीं चाहती दंगा हो। दंगा सितंबर 2016 में जब हुआ था, 13 में, मैं वहीं था। मैं जब उनके पास, अखिलेश जी के पास गया तो 1.5 दिन 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, बहुत दुखी थे। अभी मोदी जी भाषण दे रहे थे कि जब दंगा हुआ तो अखिलेश यादव जश्न मना रहे थे। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द गंदे लगते हैं। उस आदमी ने 5 साल में पूरी कोशिश नहीं सुनी है। अशोक जी, लेकिन नहीं, मैं एक बात कहता हूं, लेकिन अशोक जी, अच्छा मैं अखिलेश यादव भी तो ऐसे बयान दे रहे हैं ना, अखिलेश यादव भी तो ऐसे बयान दे रहे हैं ना कि 10 मार्च के बाद हम बता देंगे, चर्बी गर्मी की ऐसी बातें की जा रही है। नहीं, देखिए मैंने सुना है खुद भी, उनने कहा है कि ये गर्मी निकालेंगे, मैं नौकरी निकालूंगा। उसका जवाब सुनिए अखिलेश यादव का। इन्होंने कहा मैं चर्बी निकालूंगा, उसने नहीं मैं चर्बी नहीं निकालूंगा, मैं युवाओं की नौकरी निकालूंगा, महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ जनता की बात हो रही है या एक दूसरी पार्टी के पक्ष की गर्मी और चर्बी निकालने की बात हो रही है? ये आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले ये वो बौखला गए हैं, और जब आदमी बौखलाता तभी ऐसे भाषण देता है, चर्बी निकालना गर्मी निकालना। अरे 5 साल में निकाल लेते ना, 5 साल में अखिलेश जी में कमी निकाल देते, समाजवादी किसी नेता में कमी निकाल के आप चर्बी निकालते। आप जब चुनाव सामने है
अगले चुनाव जीतने जा रहे हैं, तब आप ऐसी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था ये वो योगी हैं। एक शेर मैंने पढ़ दिया था तो उन्होंने मुझसे कहा अभी माफी मांगिए। चलिए मैं कोई गलत भाषा बोलूंगा तो माफी मांग लूंगा, लेकिन अखिलेश जी को लगातार आतंकवादी, जिन्नाबादी, गुंडाबादी कहना इसलिए गलत है। 2011 में जब सरकार बन सकती थी तो डीपी यादव के लिए बात चली, उन्होंने मना कर दिया। न सरकार बने, उसके बाद अतीक अहमद की बात चली, उन्होंने मना कर दिया। मुख्तार की बात चली, मना कर दिया। तब इन्हें टिकट किसने दिया था? बसपा ने दिया था। अफजाल अंसारी की बात चली, मना कर दिया। अभी जब बात चली ओवैसी के तो मना कर दिया। अखिलेश यादव ने प्रदेश के सारे गुंडे माफियों से अपनी की दूरी बना ली है। मैं तो उनके पास बैठता हूं। आज मैं कहता आप सुन, मैं हर चैनल पे, आजकल मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जी मैं वापस आपके पास आऊंगी जी। बहुत देर से हरिनारायण जी चुप हैं। हरिनारायण जी, अशोक जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी में अब कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं है, माफिया राज नहीं है। एक नाम बता दीजिए, आप मैं कितने कान पकड़ सहमत लूंगा। हैं? ऐसा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जो घोसी लोकसभा क्षेत्र मऊ है, अशोक जी वहां आपने से बोलने मैं दीजिए, सांसद आप रहा बोलने हूं। दीजिए। हमारे जानते हैं आपको, पटिया जानते हैं राजभा जी। घोसी लोकसभा क्षेत्र मऊ में जी मैं सांसद रहा हूं और हाँ, वहां के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं। ये भाई अशोक जी कह रहे हैं कि अब हमारे अखिलेश जी इन माफिया और अपराधियों से दूर हैं, जबकि अखिलेश जी के समर्थन पर वहां मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी नहीं लड़, हमारे लड़ से नहीं लड़ रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, जो कि मेरा लोकसभा क्षेत्र घोसी है। और एक इनके पार्टी से पैक्ट किया हुआ एक ओम प्रकाश अपने को राजभर कहता है कि चूंकि वो बिहार जाति का है, वो कहता है कि हमें मुख्तार अंसारी से यानी जन्म जाति यानी बहुत पहले से हमारा उनसे साथ संबंध है, वो हमारे दोस्त हैं, न कोई दोस्ती छोड़वा सकता है मुख्तार अंसारी से, मगर ये इनका पार्टनर है, यानी अपराधी किस्म के लोग इनका पार्टनर है। तो अब इसको क्या कहा जाएगा? और इनके समर्थन पर मुख्तार अंसारी विधानसभा का मऊ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपने सुना होगा जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ये मुख्यमंत्री थे, एक बलात्कारी को उन्होंने कहा था कि ये तो बच्चे हैं, वो बलात्कारी था, कह रहे थे कि ये बच्चे हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं, तब इन लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है? आप भी अपनी बताइए। बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जी हरिनारायण जी। जी, तो अब एक मुख्तार अंसारी को इन लोगों का समर्थन होने जा रहा है जी। और एक ओम प्रकाश बिहार यानी उर्फ राजभर अपने को कहता है, वो गालियां देता है, वो कहता है कि ये मुख्तार अंसारी से हमारी दोस्ती है और रहेगी पहले से, जबकि मुख्तार अंसारी के इतिहास को आप जानती हैं। तो मुख्तार अंसारी यानी सपा के समर्थन पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये भाई साहब कैसे कहते हैं कि बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।